दोस्तों नमस्कार। और आज मैं भारतवर्ष के पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्बी आंगलॉन्ग जिला अंतर्गत पामपुरा गांव में हूं और यहां एक अनोखा घटना घटी है। और आप सबको मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी आपको लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ क्या है, या अंधविश्वास है, या भूत है, या देवी या भगवान की कुछ एक लीला है, क्या कहते हैं आप। और आज मैं घटना क्या है उसके बारे में विस्तृत आप सबसे बता रहा हूँ बात। और यहाँ जो सिचुएशन फेस की है, जिन परिवार ने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों ने ही ऐसे अनोखा चीज़ देखी है। और एक बच्चा ने नहीं देखा, ये चार बच्चे हैं यहाँ पे, और उन सभी बच्चों ने ऐसे अनोखा चीज़ को देखा है। और यहाँ एक अंधविश्वास भी है, यहाँ एक वैज्ञानिकरण भी हो सकता है। लॉजिक क्या है इसका वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम सबको ये सत्य क्या है, इस सत्यता को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। या तो भगवान या ईश्वर की लीला है, या तो कुछ षड्यंत्र है, या तो कुछ क्या है, इस चीज़ को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये 21 सेंचुरी शिक्षा से भरा पड़ा समाज है, और एक घर में एक अनोखा घटना घटती है, लेकिन उसको हम जान नहीं पाते कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये अनोखा घटना के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। और ये घर के मालिक जो है पल शर्मा जी है। और सबसे पहले मैं हमारे उन्हीं बच्चे जिनकी जीवन में ऐसा अनोखा घटना घटी थी, जिन्होंने जो अनोखा चीज़ को देखा है, तो सबसे पहले उनके पिता से मैं बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि बच्चों ने क्या देखते हैं। तो गोपाल शर्मा जी, आप बताइए कि आपकी बेटी जो है घर में जब भी अकेले रहते थे तो बहुत अनोखा चीज़ देखते थे, तो क्या दिखते थे, थोड़ा बताइए आप। ये बच्चा देखते थे कभी ऐसे मानव के रूप लेकर के, कभी ऐसे सफ़ेद वस्त्र धारण करके आते थे। कभी बड़ा आदमी जैसा देखते थे, कभी छोटा बच्चा जैसा देखते थे। कभी देखते देखते ऐसे उसी जगह में, जिन जगह देखते हुए उसी जगह में गायब होते थे। कभी मेरे घर के द्वार के सामने भी आते थे। कभी लाल वस्त्र में आते थे, कभी काला वस्त्र, कभी सफ़ेद वस्त्र में। तो देखते देखते पानी ले माफ़ कीजिए, ऐसा देखते देखते कभी छोटा बच्चा जैसा देख रहा है, देखते बस में ऐसा छोटा बच्चा देख के देखते देखते कभी बड़ा बन जाता है। वो बड़ा बन के कभी ऐसा आस्ते 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 तो छोटा बच्चा का जैसा होता है उधर में गायब हो जाता है। तो मैं अपना से 2 दिन 3 दिन तक इसका क्या वस्तु, क्या घटना है, कैसा है, ना ये ना कोई भूत है, ना प्रेत, ना कोई देवी, ना देवता, ना कोई जो भी हो, इसका कोई अनुमान करूं बोल के मैं अपना से भी उसको सही करके, मेरा घर का कोई अगल बगल आमने सामने में कोई लूट छिप करके भी मैं भी इसका सही किया। जब मैं हूँ बड़ा आदमी घर में है तो कुछ भी नहीं देख पाए। जब मैं इधर उधर कोई कामकाज के लिए, कोई भी व्यवहार के लिए कोई दायां बायां मैं लग जाऊँगा, तब बच्चा लोग बैठते हैं, तब वो लोग बोलता है कि जो आप इधर उधर गए तो उसका सामने सामने कोई 5-10 मिनट का आगे पीछे हम लोग फिर अपने इधर उधर जाने के बाद मैं देखूँगा। हमने सब लोग देखा है, कैसा देखा है, ऐसा ऐसा देखा है बोल के बच्चा लोग बोलते हैं। इसका कुछ अनुमान मैं तो कोई भी आज तक नहीं कर सका है। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों कि आपने सुना कि यहाँ के जो बच्चे हैं जब अकेला घर में रहते हैं, माँ बाप, ये गांव है, किसान है, तो खेती बाती करना पड़ता है, खेती करने के लिए जाना पड़ता है, तो माँ बाप बच्चों को घर में छोड़ करके चले जाते हैं। और जब भी अकेले होते हैं बच्चे, तब इस चीज़ को दिखाई देता है कि एक आदमी आता है, कभी लाल कपड़ा पहन करके, कभी औरत बन करके, कभी मर्द बन करके, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी वो बड़ा जब दिखने लगते हैं तो फिर छोटा बन जाता है, फिर कभी छोटा होकर के फिर बड़ा हो जाता है। जब वो देखने के लिए और भी नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तो वहीं पे खो जाता है। ये एक अनोखा घटना घटी है, इसको क्या सत्यता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं भी ऐसे घटना घटी है तो ज़रूर आप भी वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा। अभी मैं स्वयं बच्चों से बात करूँगा और हम नेपाली भाषा में बोल पाएगी। तो वो बच्चे यहाँ हैं और सभी ने देखा, एक ने नहीं देखा, सभी ने देखा है। नाम बना था? कविता शर्मा।
कविता शर्मा, ये है कविता शर्मा, बड़ी है, क्लास 8 में पढ़ रही है। और अनिता शर्मा। अनिता शर्मा कौन क्लास में पढ़ छ? 5 में। क्लास 5 में है। विनीता शर्मा कति में पढ़ छ? 4 में। क्लास 4 में। देखिए ये क्लास 8 में पढ़ रही है और बड़ी हो गई। इन्होंने भी देखा, 3 जनाले देखेको नि? ठिक छ। त तिमीले कस्तो देख्थ्यौ, तिमीले भन्देऊ त? हामीले देख्दा चाहिँ मान्छे जस्तो भएर आउँथ्यो। पहिले फासपाल देख्दा चाहिँ हामी घरमै बसिरहेको थियौँ, मम्मीहरू काममा जानुभएको थियो। हो त्यो दिन आउँदाखेरि चाहिँ अनि पहिले चाहिँ बाबा आउनुभयो भन्यौँ हामीले, अनि बाबा आउनुभएछ भनेर बाहिर हेर्न निक्लिँदाखेरि यहाँ ढोकामा उभिरहेको रहेछ। कस्तो कस्तो मान्छे थियो? मान्छे छोरो मान्छे भएर आएको थियो। अच्छा। अनि कालो कपडा लगाएको थियो त्यतिखेर चाहिँ। अच्छा। अनि म बाबाहरू त खाजा खान घरमै आउनुभयो। अनि आउँदाखेरि अनि हामीले बाबाहरूलाई भन्यौँ, अनि होइन होला नि तिमीलाई त्यस्तो लागेको होला भन्नुभयो। अनि पछि बाबाहरू फेरि एकछिनमा नि त्यस्तै भयो। त्यहाँबाट अनि त्यस्तै भयो। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै फेरि भोलिपल्ट पनि आयो। भोलिपल्ट अनि आयो, अनि भोलिपल्ट मम्मीहरू काममा जानुभयो, नडराइ बस्छ बलतिर गएर बस्दै गर भनेर जानुभएको थियो। अनि आएर उति दैलामा उभिरहेको रहेछ। हो त्यो दिन दैलामा उभिएको रहेछ। अनि हो त्यो दिन सुनि बाबाहरू काममा जानुभयो, हामी घरमै बसिरहेको थियौँ। हो त्यो दिन फेरि माइजूहरूका पनि आएर बसिरहेको रहेछ। हो त्यो दिन मैले देखेँ। अनि यो साइली चाहिँ उता बनिता चाहिँ उता कता काममा उता तल गएको रहेछ। उता जाँदाखेरि ऊ यहाँ बसिरहेको रहेछ। अनि उताबाट हबङबाट मान्छे आउनुभएको थियो। हो त्यो दिन पनि तिमीहरू यहाँ बसेर विचार गर्दै गर, म हेरेर आउँछु, म उता जान्छु, तिमीहरू यहाँ हेर्दै गर ल आउँछ कि आउँदैन भनेर अलिक उता जानुभएको थियो। अनि उता सरहरू उता गएपछि फेरि त्यो मान्छे आयो कि यहाँ पछाडि आएर बसिरहेको रहेछ। कस्तो छ मान्छे चाहिँ? मान्छे चाहिँ हामी जस्तै भएर आउँछ, कपडा नि बदलाई आउँछ। कोही बेला अब धोती लगाएको हुन्छ छोरो मान्छे हुँदा चाहिँ, अनि छोरी मान्छे हुँदा चाहिँ जामा लगाएको हुन्छ। अच्छा। अनि एउटै मान्छे हो भनेर चिन्छौ तिमी? त्यही मान्छे हो सेम? रूप बदले गर्छ, कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ। अच्छा, ओके। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि ये जो नेपाली भाषा में बोल रही है कि सबसे पहले उन्होंने कि वो घर के अंदर थे तो एक आहट हुई, तो उन्होंने सोचा कि पिताजी आए घर में, लेकिन जब बाहर आकर के देखा कि उसका मतलब अपने पिताजी नहीं है। तो इस तरीके से जो इंसान को वो विभिन्न अलग अलग रूप में देखते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसको पता लगाना ज़रूरी है। हमें ज़रूर पता लगाना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, या ईश्वर की शक्ति है, या भूत प्रेत है, या तो कुछ षड्यंत्र है, कुछ है। ज़रूर बताइए दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसे घटना घटी होगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। और बाबु तिमी भन त, तिमीले पनि देखेको हो? के देख्यौ तिमीले भन त? हामीले एकै दिन देख्थ्यौँ, त्यो एउटै देख्थ्यौँ। मतलब सँगै हेर्थ्यौ तिमीहरू न के? सँगै हेर्थ्यौ? मतलब बुद्धिले देख्यो भने यस्तो हेर भन्दाखेरि तिमीले पनि देख्थ्यौ? कोही बेला देखिन्थ्यो, कोही बेला देखिन्थेन। तिमीले मतलब बुद्धिले देखेपछि बुद्धिले बोलाउँथ्यौ? अब मैले देख्थेँ नि त त्यसलाई। अनि उनीहरूलाई बोलाउँदाखेरि कोही बेला उनीहरूले देख्थे, कोही बेला चाहिँ बिलिहाल्थ्यो बोलाउँदै थियो। अच्छा अच्छा। अनि तिमीलाई केही पनि गर्दैन थियो? केही पनि गरेन्थेन हामीलाई त, खालि देख्थ्यौँ। तिमीहरू डराउँथ्यौ कि? डर त लाग्दैन। डर लाग्दैन थियो? तिमी डराउँदैन थियौ? 3 वर्ष भइसक्यो अहिले निक्लेको। बोलाउने कोसिस गरेनौ? अच्छा, तिमीले पनि देखेको? तिमीले पनि देख्यौ? कस्तो देख्यौ तिमीले भन त? भन बाबु, कस्तो देख्यौ तिमीले? अस्ति उता माइजू घरमा गएको थियो, अनि अस्ति उतैबाट भित्रबाट निक्लेर उति ढुङ्गामा उभिरहेको थियो। अनि हामी दिदीहरूले बोलाउँदाखेरि ती बिले थियो। अनि उता पल्टिला माइजूहरूको घरमा जाँदाखेरि अनि उता म पछाडि गएको थियो। हो त्यहाँबाट नि मान्छे त्यसले धोती लगाएर उता कुदेको। धोती लगाएर कुदेको? कस्तो, बुढो मान्छे न भर्खरको न? भर्खरकै। केटा मान्छे? कता कुदेको? यस्तो रोड थियो, यता रोडबाट उता कुदेको गाडीमा। पहिले फासपाली चाहिँ उता तल गएको रहेछ। उता तल जाँदाखेरि उतो कोलको गाँची लिएर बसिरहेको रहेछ, यस्तो कोलको गाँचीलाई समातेर। अच्छा। अनि हो त्यो दिन त बाबा लुकेर विचार गर्नुभएको थियो नि त, त्यो मान्छे बा भेट्छु कि भनेर। अनि भेट्नु भएन। अनि उता तल गएको रहेछ, त्यहाँ आएर बसिरहेको रहेछ। अनि यो आएर बाबालाई भने बाबा जाँदा त छैन। अनि फेरि एकछिनमा हबङबाट मान्छेहरू आउनुभएको थियो। अनि एकछिन बस्नुमा त्यतिखेर कोही आएन। अनि हामी उतै त जान्छौँ ल भनेर उतै त जानुभयो। अनि हामीले विचार गर्दै थियौँ। अनि उयो पछाडि आएर उता माइजूरको मकैबारीमा बसिरहेको रहेछ, पुरा धोती लगाएर छोरो मान्छे। अनि यसले देखेपछि उता रोडतिर भागेछ। अनि कहाँ जान्छ तिमीहरूले देख्दैनौ? उता कुदे जस्तो गर्छ, त्यहाँ हराउँछ।
अनि हामी उहाँ माइजूहरूको माइजूले त्यो आँगन खुर्किदिनुहुन्थ्यो, हामी त्यहीँ थियौँ। अनि उहाँ रोडमा नि त मम्मीहरू त्यहाँ अदुवा निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी मम्मीहरू त आउनु न त अझै खाजा खान, त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि छोरो मान्छे धोती लगाएको, हातमा अब खोइ के बोके जस्तो छ, एउटा झोला बोके जस्तो छ। अनि त्यहाँबाट उता भाग्दै रहेछ। कसले देखेको? हामीले देखेका, यसले लिएर। अनि उहाँ हाम्रो माइजूको बहिनीले देखेकी, अर्कोले पनि देखे कि? उसले पनि देखिन्। कता भाग्दै थियो? उहाँ रोडमा अरे उता घाडीबाट निक्लेर उताबाट मम्मीहरू अदुवा निकालतिर भाग्दै थियो अरे। फेरि मम्मीहरूले देख्नु भएन अरे, उता गएकै छैन केही पनि भन्नुहुन्छ। अदुवा निकालेतिरै भागेको भागमा चाहिँ छैन अरे। फेरि मम्मी त्यो एउटा मान्छे आएको देख्नु भने कोही पनि आएन त भने फेरि हामीले चाहिँ त्यही अदुवा बारी गएको देखेको, अदुवा बारीनिर भागेको थिएँ। तो आपने सुना दोस्तों, जो मैंने आगे डिस्क्रिप्शन दिया था आपको कि यहाँ घटना कैसे घटी, कि एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है बच्चों को कि कभी बूढ़ा बन करके आता है, कभी जवान बन करके आता है, कभी सफ़ेद कपड़ा पहन करके, कभी दाढ़ी वाला बन करके, कभी औरत बन करके आता है। तो इस तरीके का जो बच्चे दिखते हैं, ये चीज़ क्या है और इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? देखिए, एक रहस्यमय बात है कि गांव इलाका में आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत इसको अंधविश्वास ही कहा जाए कि हाँ, यहाँ पे मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ के गांव के लोग स्पेशली जो तांत्रिक होते हैं, तो इनमें डिपेंड होना पड़ता है। तो बहुत सारा बीमारी तांत्रिक के साथ ही ले जा करके अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ भी एक ऐसा ही घटना घटी है कि जब यह इस घर में ज़्यादा ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, तो बच्चे घर में नहीं रहना है, तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ। तो ये क्या थी ना, बीमार होते तो मेडिकल ले जाते, अगर कुछ होता तो डॉक्टर लेके आते, लेकिन ये तो डॉक्टर की बात ही नहीं थी। तो क्या करते ये सब? फिर एक तांत्रिक के पास चले गए। देखिए दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा कि हमारे क्या थे तब नाम, गोपाल शर्मा जी तांत्रिक के पास चले गए। तो ऐसा सजेशन दिया कि देवी रहने का स्थान मांग रही है। कहीं पे एक मंदिर था, वो मंदिर तोड़ा गया, मंदिर अभी नहीं है। तो उसके बाद में उनकी स्थान नहीं होने की वजह से उनको स्थान चाहिए होता है, इसीलिए ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, बच्चे ऐसे दिख रहे हैं। तो उन तांत्रिक ने ऐसा कहा कि आपको घर में एक मंदिर स्थापना करना है और देवी की स्थापना करना है, और उसको पूजा पाठ करने से आपको ज़रूर ही शांति मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, एक चमत्कारी ये बात है कि जब वो तांत्रिक यहाँ आकर के जब पूजा पाठ कर दिए, फिर कुछ नियम वगैरह किया, उसके बाद में फिर मंदिर बनाने की जो सलाह दे करके गए, तो एक चमत्कार क्या हुआ कि उसी दिन से वो घटना बंद हो गया, है ना? उसी दिन से वो बंद हो गया। तो ये जो हवांग से आप लेकर के आए थे, तो उन्होंने क्या कहा और उसके बाद में कैसा ये समस्या समाधान हुआ, थोड़ा बोल दीजिए ना। ये तांत्रिक बोले कहा है कि जो पहले लाठमालान की जगह में बहुत बड़े गांव समाज थे, उसी टाइम में उस एक देवी मंदिर की स्थापना किए थे, उसका सेवा थे, सब समाज मिल करके उसका सेवा करते थे। अभी वो गांव ना है, समाज नहीं है, वो खाली रणवन से अभी भरा हुआ है, इसलिए उसको सेवा नहीं है, पूजा नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए उसका उसी दिन से वो नया स्थान तलाश कर रहा है। वो उसको नया स्थान बैठने को, कोई सेवा मांगता है, पूजा मांगता है, वो उसको सेवा पूजा कर लो। छोटा एक मंदिर निर्माण करके उसका सेवा करो, उसका पूजा करो, और सप्ताह उसको अपना यथाशक्ति आप जो सकते हैं ऐसा उसको दे दो, पूजा पाठ करो, तब शांति मिलेगी, ऐसे कहा। तो उस दिन से आपका वो हो गया? उस दिन से जैसा कबीरा तांत्रिक जो कहा था, उसी का अनुमति से मैं ऐसे कर रहा हूँ। उस दिन से फिर आज तक कोई ऐसा घटना नहीं घटी है, आज तक शांति मिल रही है। मैं भी जहाँ भी जाऊँ, बच्चा लोग घर में होते हैं, तभी आज कुछ देखा है क्या? हाँ, आज तक कुछ भी नहीं है। कल कुछ देखा है, आज भी नहीं है। ऐसा बच्चा लोग ऐसा कहने लगा, तो उस दिन से शांति मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, एक चमत्कारी बात है कि आज तांत्रिक को नहीं मानते, अंधविश्वास बोला जाता है, लेकिन गांव इलाका में विकल्प नहीं है, उपाय भी नहीं है, तांत्रिक को ही विश्वास करना पड़ता है। यहाँ पे ना डॉक्टर है, ना साइंटिस्ट है, ना कुछ है,
और कुछ भी यहाँ पे किसी घर में एक आफत आती है तो यहाँ सहयोग करने वाला, योगदान करने वाले कुछ कोई नहीं होता, तो किस में विश्वास करें। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी आप में एक्सपीरियंस है, या तो आपने भोगा है, या तो इसका क्या परिणाम है, क्या हो सकता है, ये ज़रूर आप निर्णय करके यहाँ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसका जितना भी हो सके समाधान क्या है, सच में हम इस ऐश्वरिक देन है, इनका ही खेल है, सिर्फ मंदिर में पूजा पाठ करने से ये समस्या समाधान हो सकता है, क्योंकि आपने भोगा है ऐसा समस्या और आपके बच्चों ने भी भोगा है क्या। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और इस समस्या को जड़ से समाधान करना है। तो हम यही चाहते हैं, इसलिए मैं आज बहुत ही दुर्गम स्थान पर हूँ, पामपुरा गांव, जो भारतवर्ष के पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्बी आंगलंग जिला के बहुत ही अंदर एक गांव है जिसका नाम पामपुरा है। और यहाँ स्पेशली गांव भी बहुत कम है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य देखे बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे अधिकतर किसान रहते हैं और यहाँ पे सरकारी सुविधा इतना ज़्यादा नहीं है। और मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ और जो मैं